नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं प्रमुख ईवी की खबरों के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक ने जून में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन में 107% की वृद्धि हासिल की है। ओला इलेक्ट्रिक ने जून 2023 की तुलना में जून 2024 में अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन के लिए साल दर साल 107% की वृद्धि हासिल की है। सरकार के वाहन पोर्टल की डाटा से पता चलता है कि कंपनी ने जून 2024 के दौरान 36,716 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए हैं। जून 2024 के अंत तक कुल 1.8 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। ओला इलेक्ट्रिक को आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी भी मिली है। कंपनी के S1 पोर्टफोलियो में 6 मॉडल शामिल है। हाल ही में S1X पोर्टफोलियो के माध्यम से मास मार्केट सेगमेंट में प्रवेश हुआ है। रेनॉल्ट का ईवी बैटरी डिवीजन एम्पेयर एलएफपी बैटरी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगा। रेनॉल्ट की ईवी यूनिट एम्पेयर ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में लिथियम आयन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी को शामिल करने की योजना की घोषणा की है। एम्पेयर यूरोप में सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए एलजी एनर्जी सॉल्यूशन और CATL के साथ सहयोग करेगी। पश्चिमी ऑटोमोटिव कंपनियों को अब अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी में विविधता लानी होगी ताकि वे विभिन्न बाजारों के लिए उपयुक्त वाहन बना सके। एम्पेयर ने यह निर्णय बाजार की अस्थिरता और बदलती टेक्नोलॉजी के संदर्भ में रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में किया और कहा कि आने वाले सालों में कई रेनो और एल्पाइन मॉडल्स में एलएफपी बैटरी का उपयोग किया जाएगा। इंडिया ईवी शो में एक रिपोर्ट के दौरान बताया गया कि भारत की 45% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दक्षिण भारत से होती है। इंडिया ईवी 2024 में भारत के ईवी बाजार पर फ्रॉस्ट एंड सुल्लिवन की रिपोर्ट का अनावरण किया गया और इसमें बताया गया कि 2024 के अंत तक भारत में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की 1,23,000 से ज्यादा यूनिट बेची जाने की संभावना है। 2023 में बेची गई 83 यूनिट की तुलना में 47.9% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। दक्षिण भारत देश में लगभग आधी बिक्री के साथ 45.16% की बिक्री के साथ सबसे आगे है, क्योंकि इस क्षेत्र में मुख्य रूप से OEM की उपस्थिति है। तमिलनाडु में OEM कंपोनेंट सप्लायर, बैटरी या सेल निर्माण कंपनियों की बढ़ती हुई मौजूदगी भारत में ईवी बिक्री और ईवी रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय बल के रूप में कार्य करती है। ओला इलेक्ट्रिक अपनी गीगा फैक्ट्री में $100 मिलियन का निवेश करेगी। ओला इलेक्ट्रिक अपने तमिलनाडु स्थित प्लांट में स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए गीगा फैक्ट्री के निर्माण के पहले चरण में $100 मिलियन का निवेश कर रही है। कंपनी का लक्ष्य अगले साल की शुरुआत तक अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को वर्तमान में कोरिया और चीन से ली जाने वाली बैटरियों की जगह अपनी बैटरी सेल से पावर देना है। कंपनी का मानना है कि इन हाउस बैटरी उत्पादन से लागत कम होगी और लाभप्रदता में सुधार होगा। हालांकि उपभोक्ता को लाभ देने का निर्णय बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा। ये टेक्नोलॉजी अभी भी रिसर्च फेज में है। इसे पूरा करने के लिए एक समय सीमा देना मुश्किल है, क्योंकि सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी अभी भी वैश्विक स्तर पर नवजात है। टोयोटा मोटर्स और निसान जैसी कंपनियां भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। सरकार ने ईवी हब को फास्टर पावर सप्लाई के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिजली मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के मसौदे में प्रस्ताव है कि महानगरीय क्षेत्रों में अनुमोदन का समय 7 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया जाएगा। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी और शहरी प्राधिकरण हर वर्ष कम से कम एक बार
ईवी चार्जिंग की संभावित मांग के जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का नक्शा बनाएंगे। ये कदम उन कंपनियों के लिए एक बड़ा लाभ है जिन्होंने देश भर के पेट्रोल केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करने के लिए फंड जुटाया है और साझेदारी बनाई है। अब तक के खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।